तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि किसी भी टेस्ट केसेस को वैलिडेट कैसे करते हैं, कैसे उसके अंदर असर्शन ऐड करते हैं, कैसे उसका असर्शन का यूज किया जाता है आपके क्लास के अंदर। तो गाइज वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले गाइज आपको क्या करना है, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि असर्शन एक्चुअली में होता क्या है और उसका यूज क्यों पड़ा हमारे जो टेस्ट केसेज हैं उसके अंदर। तो गाइज हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि असर्शन एक्चुअली में होता क्या है और उसका क्यों यूज किया जाता है फ्रेमवर्क के अंदर। असर्शन इज ए वैलिडेशन स्टेप यूज टू वेरीफाई वेदर द एक्चुअल रिजल्ट मैचेज द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ठीक है, असर्शन एक चेक होता है जिसमें हम वेरीफाई करते हैं कि जो एक्चुअल रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो असर्शन उसको चेक करता है तभी जाके आपके टेस्ट केसेस को पास या फेल करता है। ओके, अभी असर्शन क्यों यूज करते हैं हम लोग हमारे टेस्ट केसेस क्लास के अंदर। हम लोग असर्शन यूज क्यों करते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, हम लोग अभी ये जान लेते हैं। असर्शन क्यों यूज करते हैं। असर्शन हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि ताकि हम लोग समझ सकें कि टेस्ट पास फेल डिसाइड करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। एप्लीकेशन के बिहेवियर वैलिडेट करने के लिए असर ऑटोमेशन को मेन कोर पार्ट होता है ये। ठीक है, तभी हम लोग वैलिडेट कर सकते हैं कि हमारा जो टेस्ट केसेस है एक्चुअल में पास है या फेल है असर्शन की सहायता से। तो इसलिए असर्शन बहुत ज़रूरी है। विदाउट असर्शन क्या होगा, सारे के टेस्ट केसेस या तो फेल होंगे या फिर पास होंगे। टेस्ट केसेस फेल होंगे बट आपके वो कंसोल के ऊपर प्रिंट नहीं करेगा कि ये टेस्ट केसेस फेल हो गया है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है असर्शन का। टाइप ऑफ असर्शन क्या होता है, इंटरव्यू में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज टाइप ऑफ असर्शन, टेस्टेंजी या फिर सिलेनियम या फिर कुकुम्बर के अंदर। टाइप क्या होता है असर्शन के अंदर, इसका एक तो हार्ड असर्शन होता है, ठीक है, एक होता है आपका सॉफ्ट असर्शन। तो हार्ड असर्शन क्या होता है, टेस्ट तुरंत फेल हो जाता है अगर आपने हार्ड असर्शन का यूज किया है। ठीक है, आगे चलकर हम लोग इसको समझेंगे, जानेंगे और इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो हार्ड असर्शन का ये फ़ायदा है कि आपका टेस्ट केसेस फेल हो जाएगा, आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। मान लो आपके 10 केसेस हैं और आपका टेस्ट केसेस टू पर दो नंबर पे ही फेल्ड हो गया तो वो फेल्ड हो जाएगा, आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर आपने हार्ड असर्शन का यूज़ किया तो कोड आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा, टेस्ट केसेस आपके एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है, सॉफ्ट असर्शन सेकंड क्या होता है, जो इसका टाइप है वो सॉफ्ट असर्शन है। हार्ड असर्शन और सॉफ्ट असर्शन इसके दो टाइप हैं। सॉफ्ट असर्शन आपने यूज किया तो टेस्ट एंड तक रन होता है। मान लो आपके 10 टेस्ट केसेज हैं, कोई भी टेस्ट केसेज अगर फेल हो गया तो भी वो 10 के 10 केसेज एग्जीक्यूट करेगा, फेल नहीं करेगा बीच में सॉफ्ट असर्शन लगाया तो आपने। बाकी स्टेप्स भी रन होंगे, मतलब कहने का ये है कि आपने 10 11 जो भी आपके टेस्ट केसेज हैं वो सारे के सारे रन होंगे, बस वो बाद में आपको रिजल्ट पे बता देगा कि आपका ये टेस्ट केसेज फेल हुआ था, ये पास हुआ था। तो इसका ये बड़ा बेनिफिट है कि हार्ड असर्शन और सॉफ्ट असर्शन आप यूज कर सकते हो आपके टेस्ट केसेस के अंदर, ताकि आप वैलिडेट कर सको कि भाई टेस्ट केसेस एक्चुअल में पास हुआ है या फेल हुआ है। तो हार्ड असर्शन सॉफ्ट असर्शन इसलिए आप यूज कर सकते हो। कॉमन असर्शन मेथड क्या होते हैं, कॉमन असर्शन मेथड जो होते हैं, असर्ट इक्वल्स होता है, ट्रू होता है, फॉल्स होता है और नल और नॉट नल। ठीक है, आप यहाँ पर इनको नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है इंटरव्यू के टाइम पर ये क्वेश्चन कि कॉमन असर्शन मेथड बताओ। तो आपको असर्ट डॉट असर्ट इक्वल्स असर्ट डॉट ट्रू, असर्ट डॉट फॉल्स नल और नॉट नल, आपको यहाँ पर ये याद रखने हैं। बहुत बार इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाता है कॉमन असर्शन मेथड क्या होते हैं और हार्ड असर्शन और सॉफ्ट असर्शन क्या होता है। समझ गए होगे आप हार्ड असर्शन और सॉफ्ट असर्शन और उसके मेथड, कॉमन मेथड होते हैं वो आपको याद होने चाहिए। कुकुम्बर में कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग इसको, ये भी एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुकुम्बर में आप असर्शन कहाँ यूज़ करते हो, बहुत बार पूछा जाता है। तो हम लोग स्टेप डेफिनेशन फाइल्स में यूज करते हैं मोस्टली, देन स्टेप में, जो कि आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज करना है।
स्टेप डेफिनेशन फाइल में हम लोग जो लॉगिन टेस्ट स्टेप्स होते हैं उनमें यूज करते हैं। मतलब जो भी आप क्लास बनाओगे स्टेप डेफिनेशन के अंदर, उसके अंदर हम लोग यूज करते हैं। अभी आ जाते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर। इंटरव्यू क्वेश्चन क्या रहेगा इस पे? व्हाट इज असर्शन? बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं गाइज यहाँ पर असर्शन से रिलेटेड। मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ, आपको वो लिख लेने हैं, नोट कर लेने हैं। तो मैं यहाँ पर इसके जस्ट नीचे ऐड कर देता हूँ। देखिए गाइज, यहाँ पर मैंने 8 कुछ क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं। आप ये एक बार चेक कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए सारे के सारे क्वेश्चन। मोस्टली इंटरव्यू में ये क्वेश्चन किए जाते हैं। मैंने आपको यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पर बताया है। ठीक है, आप इनको यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इनका क्या यूज है। इसको कर देंगे मिनिमाइज। अभी चलेंगे गाइज हमारे क्लिप्स आईडी के अंदर, और यहाँ पर हम लोग असर्शन को अभी प्रैक्टिकल जानेंगे कैसे ऐड करते हैं। स्टेप डेफिनेशन फाइल के अंदर आ गए, लॉगिन स्टेप्स के अंदर गाइज हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, लॉगिन स्टेप हम लोगों ने क्लास ओपन कर लिया है। देन बोला था ना कि कहाँ पर यूज होता है, देन और डेफिनेशन, स्टेप डेफिनेशन फाइल के अंदर मोस्टली देन के अंदर ये यूज होता है असर्शन। तो हम लोग यहाँ पर वैलिडेट करेंगे कि जो हमारा यूज़र है वो प्रॉपर लॉगिन है या नहीं है, उसको वैलिडेट करेंगे गाइज यहाँ पर। तो गाइज हम लोग कोई भी एक ब्राउज़र ले लेते हैं जिस वेबसाइट को हम लोगों को वैलिडेट करना है। तो मैं यहाँ पर ये ब्राउज़र ले लेता हूँ, और यहाँ पर जो भी वेबसाइट हम लोगों को वैलिडेट करना है उसको ओपन कर लेते हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पर वैलिडेट करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर लिया है। अभी इसको वैलिडेट क्या करना है? वैलिडेट हम लोगों को यहाँ पर ये करना है स्वैग लैब, या फिर आपको यहाँ पर लोगो मिल जाएगा किसी वेबसाइट का, या फिर नेम मिल जाएगा। तो आपको लॉगिन करने के बाद कोई भी एक स्ट्रिंग ऐसा पकड़ना है जो उसका लोगो हो या फिर उसका नेम हो कंपनी का, उसको वैलिडेट करना है कि भाई हमारा लॉगिन हो गया है प्रॉपर। तो हम लोग यहाँ पर स्वैग लैब को यहाँ पर वैलिडेट करेंगे। ठीक है, इसका हम लोग एक्सपाथ निकालेंगे और इसको वैलिडेट करेंगे कि भाई ये हमारा लॉगिन के बाद पेज दिखना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग स्वैग लैब को जाएंगे हमारी क्लिप्स आईडी के अंदर, और गाइज यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, और मैं यहाँ पर ड्राइवर से वेब पेज का एक एलिमेंट लोगो फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जो वेब एलिमेंट एक निकाल लेंगे इसका लोगो का। तो गाइज हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, स्वैग लैब्स को हम लोग वैलिडेट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देन मेथड के अंदर लोगो एलिमेंट फाइंड करो यूजिंग एक्सपाथ। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सपाथ इसका निकाल लेंगे। तो एक्सपाथ निकालने के लिए क्या करना होता है, इस पर राइट क्लिक करेंगे आप और इंस्पेक्ट करेंगे इसको। ओके, तो गाइज हम लोगों ने यहाँ पर इसको एक्सपाथ निकालने के लिए हम लोगों ने क्या कर रखा है, एक सिलेक्टर हब का हम लोगों ने यूज़ किया है। सिलेक्टर हब कैसे यूज़ करते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, तो मैं इसको आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करके दे दूँगा। यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर जाइए, इसको कर लीजिए क्लिक। तो गाइज यहाँ पर देखिए जो आपका एक्सपाथ है इस स्वैग लैब का ये है एक्सपाथ। ओके, तो मैं इसको कर लूँगा कॉपी, इसको भी कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी कर लिया।
यहाँ पर ये आपका वैलिडेट करेगा। अगर मैं एंटर करूँ तो देखिए इसको ही हाईलाइट कर रहा है ये वाला लोगो। इसको क्लोज कर देंगे। तो गाइज इसके बाद हम लोग इक्लिप्स आईडी के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे यहाँ पर देन के अंदर ही, क्योंकि हमारा यूजर यहाँ पर लॉगिन हो चुका था। बोलें इज लोगो विजिबल, ये एक ऑब्जेक्ट बना लिया हम लोगों ने। इज लोगो विजिबल ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। एलिमेंट कौन सा, जो हम लोगों ने अभी एक्स पाथ निकाला था, बाय डॉट एक्स पाथ यहाँ पर लिख देना है। और हम लोगों ने जो एक्स पाथ निकाला था इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। ये है लोगो का जो एक्स पाथ हम लोगों ने निकाला था गाइज। ओके, इज डिस्प्लेड। अगर यहाँ पर ये लोगो दिख रहा है तो ये मेथड कॉल होगा, ये इसको चेक कर लेगा। ये वाला मेथड लोगो एलिमेंट फाइंड करो यूजिंग एक्स पाथ से। अगर गाइज आपने लास्ट वीडियो नहीं देखे होंगे तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है ये समझने में। एक बार आप जाके चेक कर लीजिए, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपने लास्ट वीडियो देखा होगा। तो यहाँ पर हम लोग अभी क्या करेंगे, असर्शन ऐड करेंगे गाइज। तो इसके लिए असर्ट डॉट असर्ट ट्रू इज लोगो विजिबल, ये वाला जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बना था ये यहाँ पर लिख देंगे, कोमा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन डॉट फेल्ड, सॉरी लॉगिन फेल्ड डैश लोगो नॉट विजिबल, ये हम लोग इससे प्रिंट करवा लेंगे अगर ये लोगो नहीं दिख रहा है तो। नहीं तो इज लोगो विजिबल, लोगो विजिबल दिख रहा है तो हम लोग उसको प्रिंट करवा लेंगे यहाँ पर। ये वाला मेथड जो ये ऑब्जेक्ट बनाया हम लोगों ने, इसको सेम एज इट इज रखना है आपको। कॉपी किया और इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो गाइज यहाँ पर ये असर्शन हम लोगों ने ऐड कर दिया है इसके अंदर। हम लोगों ने यहाँ पर जे यूनिट असर्ट ऐड किया है यहाँ पर, ये इसलिए एरर आ रहा है। तो आप इसको हटा के यहाँ पर इंपोर्ट ORG जे यूनिट आपको ये वाला ऐड करना है। यहाँ पर इसको सेव कर लीजिए। ओके, तो हम लोगों ने इसको हटा देंगे क्योंकि हम लोगों ने अभी असर्शन ऐड कर लिया है, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिखा था। तो गाइज यहाँ पर आपका असर्शन हो चुका है ऐड इस क्लास के अंदर। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन यूजर लॉगिन सक्सेसफुली। जब आपका यहाँ पर ये मेथड रन हो जाए, आपका असर्ट आपका काम कर जाए, तो यहाँ पर ये वैलिडेट कर देगा इसको। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या किया है, एक्स पाथ निकाला था। डैशबोर्ड या लोगो को लॉगिन के बाद देखते हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर गए, लॉगिन हो गया, यहाँ पर ये दिख गया, इसको हम लोगों ने वैलिडेट कर लिया कि भाई हाँ लॉगिन हो चुका है। ड्राइवर फाइंड बाय एलिमेंट, जो हम लोगों ने ये मेथड लिखा है, ठीक है, डॉम से एलिमेंट फाइंड करते हैं हम लोग। एज डिस्प्लेड, यहाँ पर इस मेथड का यूज़ किया है। ये क्या करेगा, चेक करेगा एलिमेंट विजिबल है या नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने इज डिस्प्लेड मेथड का यूज़ किया है यहाँ पर। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों ने इतना कर लिया है। ये आपको समझ में आ गया होगा गाइस। आई होप कि आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम लग रहा है आपको तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, असर्शन के अंदर हम लोगों ने असर्शन को वैलिडेट करने के लिए असर्ट डॉट ट्रू का यूज़ किया है, कंडीशन लगाया है, मैसेज लिखा है। अगर लोगो विजिबल है तो टेस्ट पास हो जाएगा, अगर विजिबल नहीं है तो टेस्ट केसेस फेल हो जाएगा और एरर मैसेज प्रिंट होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये असर्शन लगा लिया है इसके अंदर। और यूजर लॉगिन सक्सेसफुली, अगर ये यहाँ पर पास हो जाता है तो ये प्रिंट कर देना चाहिए। तो अभी हम लोग इसको कर लेंगे सेव, इसको हटा देते हैं। अभी लोग जो कमेंट किए हम लोगों ने ये हटा रहा हूँ मैं।
आई होप कि आपको ये कमेंट समझ में आ गए होंगे कि हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। जस्ट आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको टेस्ट रनर को एक बार रन करके देख लेते हैं। जे यूनिट टेस्ट। तो देखिए गाइज, यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र हो गया है लॉन्च। ठीक है, यहाँ पर हो चुका है ये। और यहाँ पर आपका जो टेस्ट केसेज है वो कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी हम लोगों को पता कैसे लगेगा कि हम लोगों ने जो असर्शन लगाया था वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो लॉगिन टेस्ट के अंदर हम लोग जाएंगे। यहाँ पर इसने प्रिंट कर दिया है कि भाई आपका यूज़र हो गया है लॉगिन सक्सेसफुली, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर जो असर्शन लगाया था अभी काम तो कर रहा है, बट उसको वैलिडेट कैसे करें, चेक कैसे करें कि भाई ये प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम लोग एक्सपैथ में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देते हैं। 3 कर दिया मैंने, इसको सेव कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पर एक्सपाथ मैंने यहाँ पर रॉन्ग कर दिया बस जस्ट। अभी चेक कर लेते हैं, इसको रन कर लेते हैं। राइट क्लिक कीजिए रनर क्लास के अंदर और यहाँ पर इसको रन करके देखिए, जे यूनिट टेस्ट। तो देखिए गाइज, यहाँ पर ये हो चुका है रन। देखिए यहाँ पर फेल्ड हो गया। यहाँ पर फेल्ड क्यों हो गया गाइज? क्योंकि हम लोगों ने जो एक्सपाथ था उसको रॉन्ग किया था। अगर आप यहाँ पर चेक करोगे, देखिए यहाँ पर ये वाला जो यहाँ पर एक्सपाथ आपको शो हो जाएगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन यहाँ पर आया है। ये तभी आता है जब आपका एलिमेंट नहीं मिला होता। तो यहाँ पर आपका ये वैलिडेट करता है कि भाई आपका ये केस हो चुका है फेल्ड, क्योंकि इसको डोम के अंदर जो आपका वेब एलिमेंट है वो मिला नहीं है। नो सच एक्सेप्शन यहाँ पर आ चुका है। ये देखिए, हम लोगों ने 3 किया था यहाँ पर, तो ये 3 हो गया है। यहाँ पर ये रॉन्ग है, ये एक्सपाथ प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये एरर मैसेज आ गया है। तो इसका मतलब गाइज, हमारा जो असर्शन हम लोगों ने ऐड किया है वो काम कर रहा है, प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे किसी केसेस को वैलिडेट कर सकते हो। अगर मैं वापस जाऊं लॉगिन स्टेप्स के अंदर, इसको ठीक कर दूं वापस से और इसको सेव कर लूं और इसको फिर से रन करूं, तो क्या होना चाहिए, चलना चाहिए प्रॉपर, क्योंकि अभी हमारा सब कुछ ठीक है। चलाया हम लोगों ने इसको लॉगिन टेस्ट। देखिए ब्राउज़र लॉन्च हो गया है, यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया है और वैलिडेट भी कर दिया इसने। देखिए सिनेरियो वैलिडेट लॉगिन टेस्ट, ये हमारा यहाँ पर हो गया है। ये हम लोगों ने इसको वैलिडेट कर दिया है। अभी बारी आती है गाइज, क्यों ना हम लोग इसको भी प्रिंट करवा लें, स्वैग लैब्स को जो ये नेम है इसको हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं वहाँ पर, ताकि 100% हमारा सेशन काम करे। हम लोगों को प्रॉपर पता लग जाए कि हाँ भाई ये हमारा चल गया है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो ये लॉगिन स्टेप्स क्लास है इसके अंदर, देन जो हमारा मेथड है इसके अंदर स्ट्रिंग लोगो टेक्स्ट इज इक्वल टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ। एक्सपाथ कौन सा, जो हम लोगों ने ये नीचे वाला कॉपी किया था, जो हम लोगों ने लिया था, इसको कॉपी कर लेंगे जस्ट, और यहाँ पर सेम एज इट इज इसको कर देंगे प्रिंट डॉट गेट टेक्स्ट। उस टेक्स्ट को हम लोग यहाँ पर जो नेम था लोगों का वो ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया है, ये लोगो टेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर निकाल लिया है। लोगों का जो ये नेम है यहाँ पर ये वाला निकाला है गाइस हम लोगों ने अभी। किसी भी अगर आपको लोगो का नेम निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ये मेथड का यूज करके। ओके, ये हम लोगों ने लिख लिया है, गेट टेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर निकाल लिया है। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, जस्ट इसके नीचे
लोगो का नेम प्रिंट करो। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लोगो का जो नेम आया है वो भी तो प्रिंट चाहिए हम लोगों को। तो मैं इसके अंदर system.out.println और यहाँ पर लोगो नेम इज स्पेस प्लस जो हम लोग यहाँ पर लोगो टेक्स्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट जो हम लोगों ने बनाया था, यो लोगो टेक्स्ट यहाँ पर लिख दिया मैंने। तो क्या करेगा ये करेगा लोगो का नेम यहाँ पर जो है आएगा वो उसको टेक्स्ट प्रिंट कर देगा यहाँ पर। यहाँ पर लोगों का ये नेम आना चाहिए, ये नेम भी यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए। इसको करूँगा बंद, जाऊँगा टेस्ट रनर क्लास के अंदर, एक बार रन करके चेक कर लेते हैं। इसको करेंगे रन। ये गाइस यहाँ पर रन हो चुका है और यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि इसने प्रिंट किया है या नहीं किया। देखिए यहाँ पर ये नेम आ गया है, लोगो नेम इज स्वैग लैब। यहाँ पर हम लोगों ने ये मेथड ऐड किया था, ये वाला एक्सपाथ से हम लोगों ने इसका निकाल लिया है नेम। तो गाइज इससे भी यहाँ पता लग गया है कि यहाँ पर भी ये भी काम कर रहा है प्रॉपर। तो गाइज इतना आपको मेथड लिखना है देन के अंदर। ओके, तो हम लोगों ने देन के अंदर यहाँ पर असर्शन ऐड किया है। जब भी आप कोई टेस्ट केसेस को वैलिडेट करोगे तो देन के अंदर आप यहाँ पर ये मेथड लिखोगे। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसा लगा, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपको अगर असर्शन ऐड करना है आपके टेस्ट के क्लासेस के अंदर तो वो कैसे करना है। अगर गाइज आपको कभी अभी भी कोई कन्फ्यूजन आ रहा है या फिर आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और लास्ट की वीडियो ज़रूर देखना गाइज, तभी आप इसको समझ पाओगे अच्छे तरीके से। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइज हम लोग जानेंगे कि कैसे एक्सटेंड रिपोर्ट को जनरेट करते हैं, कैसे एचटीएमएल रिपोर्ट जनरेट करते हैं। अगर गाइज आपको किसी भी क्लास के अंदर कोई भी मेथड समझने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है या फिर आप कहीं भी कंफ्यूज हो रहे हो तो जस्ट आप वो मेथड प्रिंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा कमेंट के अंदर ही, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा गाइज, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर।